कि गणेश भाई बोले ही हैं कि हमारा बहुत पहले से शुरुआत हमारी जो है आप लोगों के बीच से हुई है, क्योंकि हरेंद्र गौतम जी जब थे तो वो लेकर हम लोगों को चलते थे। हरेंद्र गौतम जी के यहाँ से जाने के बाद, उत्तराखंड प्रभारी बनने के बाद, कुछ गौतम बुद्ध की तथागत की धरती पर, क्योंकि हमारी तो विसात नहीं है, इन दोनों विभूतियों के सामने हम कुछ कर सकते हैं। ये दोनों विभूतियाँ जो है अपने आप में इनका व्याख्यान ही नहीं हो सकता है। किसी पुस्तक का व्याख्यान हो सकता है, किसी जीवन का व्याख्यान हो सकता है, लेकिन इन दोनों विभूतियों के संबंध में व्याख्यान हो ही नहीं सकता है। क्या क्या अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि कभी मौका इसी परिचर्चा होगी, लेकिन एक शब्द जो मैं कहूँगा, जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को आप साकार कीजिए। नशा छोड़िए, कलम उठाइए। ये उनका जो है सबसे बड़ा सपना था किसी समाज के लिए। ये नहीं कि एक समाज के लिए, और एक समाज के सुधारक वो नहीं थे, समाज में फैली कुरीतियों के सुधारक थे, न कि किसी व्यक्ति के वो जो है विरोधी थे। कभी भी बाबा साहब ने मिथ्यावादी विरोध किसी के साथ प्रकट नहीं किया। समाज में फैली उन कुरीतियों के बीच और उन कुरीतियों के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई सकारात्मक भी हुई। अधिकार भी मिला, सबको अधिकार मिला, एक समानता का अधिकार मिला, और सबको एक समान खड़े होने का जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया संविधान के रूप में। तो वही एक जो हम अपनी बारी को विराम करते हुए ये निश्चित है ये आपसे निवेदन करेंगे, सर्वद प्रार्थना करेंगे बाबा साहब का। इसी बिंदु पे हमारे एक रविंदर भाई हैं, वकील साहब, इसी डिस्कशन में एक बार उनसे हमारा बात हुआ था। मैं उनसे कह भी दिया कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर आप चल कर देखिए, अपना कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी कठिनाई भरी उनकी ज़िंदगी थी। वो ज़िंदगी आसान नहीं है, हम आपको कह नहीं सकते हैं, और नहीं, हाँ उसके कुछ पहलू आप और हम भी, ऐसा नहीं है कि हम उस के मारे नहीं हैं, हम भी उसके मारे हैं। कभी भी आप जब कमज़ोर रहेंगे, अबला रहेंगे, तो आपको दबाया जाएगा, आपको कुचलने की कोशिश की जाएगी। उस मनोप्रवृत्ति के द्वारा, उस गंदी प्रवृत्ति के सारे गलत सोच के प्रवृत्ति के द्वारा आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि कलम उठाइए। और जो सबसे बड़ी, उन्होंने उस समय भी ये परिस्थितियाँ थी कि समाज में नशा बहुतायत था, नशा की मात्रा अधिक थी, नशा बहुत अधिक मात्रा में होते थे। तो इन कुरीतियों को भी दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कि नशा छोड़िए, कलम उठाइए, और अपने आने वाले, अपने परिवार के और अपने बच्चों के भविष्य को बनाइए और अपना भविष्य बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर एक बार तथागत की धरती पर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश और धारणा लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। नमो बुद्धाय।